बहुत समय पहले की बात है। विशाल और कावेरी अपनी इकलौती बेटी पिंकी के साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। विशाल साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। कमाई थोड़ी थी, लेकिन तीनों जानों के बीच प्यार की कमी नहीं थी। कावेरी का मानना था कि असली दौलत परिवार का साथ है। कावेरी, आज पिंकी के स्कूल का एनुअल फंक्शन है। मैंने 50 रुपए उसकी ड्रेस के लिए अलग रखे हैं, तू उसे दे देना। विशाल जी, आपको तो बस अपनी बिटिया ही दिखती है। पिछले हफ्ते उसके लिए पेंसिल रबर लाए, अब ड्रेस। पर आपने अपने लिए तो सालों से कोई कमीज नहीं खरीदी। मुझे क्या चाहिए? मेरी पिंकी जब मंच पर जाएगी और सब ताली बजाएंगे तो मुझे वही बहुत है। पापा, माँ, देखो मेरी ड्राइंग को टीचर ने स्टार दिया है। मैं कल मंच पर कविता सुनाऊंगी। वाह बिटिया, तू तो कलाकार बनेगी। अब चल खाना खा ले, फिर स्कूल के लिए तैयार हो। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी, मैं दुकान जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। उस दिन विशाल ने कावेरी से वादा किया कि शाम को जल्दी लौटेगा, क्योंकि उसे एक ग्राहक की बाइक ठीक करनी थी जो दूर गांव से आया था। रात को पिंकी के लिए हलवा और मेवा ला कर दूंगा। पर शाम होते होते खबर आई, विशाल का भयंकर सड़क हादसा हो गया। कावेरी, जल्दी चल, विशाल को ट्रक ने टक्कर मार दी। वो बेहोश है, अस्पताल ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा विशाल, वो तो बाइक ठीक कर रहा था। उसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा। पापा को क्या हुआ? कावेरी ने पिंकी को गोद में उठाया और पड़ोसी की बाइक पर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे सीधे बताया, विशाल के दोनों पैर कुचल गए हैं, अब बचाना संभव नहीं, नीचे से काटने पड़ेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, वो मजदूर है, पैरों के बिना वो क्या करेगा? मेरी पिंकी की पढ़ाई कैसे होगी? समझता हूँ, लेकिन अगर ऑपरेशन न किया तो जान खतरे में है। आप जल्दी फैसला करें। ऑपरेशन हुआ, विशाल के पैर कट गए। जब उसे होश आया तो उसने अपने खाली पायजामे को देखा और आंखों से पानी बह निकला। वो एक टूटा हुआ आदमी बनकर बिस्तर पर पड़ गया। कावेरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे इसका हमेशा अफसोस रहेगा। विशाल, आप चुप रहिए। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कृपया खुद को दोष मत दीजिए। 1 महीना बीत गया। घर की कमाई बंद थी। कावेरी ने अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी पेट भरना मुश्किल था। एक दिन रसोई में एक मुट्ठी चावल भी नहीं था और पिंकी भूखी थी। माँ, मुझे भूख बहुत लगी है, क्या रोटी नहीं है? बिटिया, बस 5 मिनट रुक, माँ कुछ बना लाती है, तू बाहर खेल। कावेरी ने अपनी माँ की अंतिम निशानी, एक सोने की अंगूठी, वह अंगूठी उसकी माँ ने शादी में पहनाई थी और कावेरी ने कभी न बेचने की कसम खाई थी। लेकिन पिंकी की भूखी आंखें उससे बड़ी थीं। माँ, मुझे माफ कर दो, आपकी नातिन भूखी है। मैं ये अंगूठी बेचकर उसे खाना खिलाऊंगी। आप आशीर्वाद दें। उसने अंगूठी गहने वाले को 400 रुपये में बेची और उसी पैसे से एक पुराना लकड़ी का ठेला, कुछ बर्तन, राजमा, चावल और मसाले खरीदे। उसने ठान लिया, अब वह सड़क पर राजमा चावल बेचेगी। कावेरी, तुम पागल हो गई हो? एक औरत सड़क पर ठेला लगाएगी, लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम बदनाम होगा। विशाल, बदनामी के चक्कर में मेरी बिटिया भूखी रहे, ये मुझसे नहीं होगा। जो औरत अपने बच्चे के लिए रोटी न जुटा सके, वही सबसे बदनाम है। मुझे लोगों की परवाह नहीं। मुझे माफ कर, मैं बेबस हूँ। तू कर जो तुझे ठीक लगे। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। स्कूल के बाद बर्तन धो दूंगी, सब्जी छांट दूंगी। नहीं बिटिया, तुझे पढ़ना है, माँ खुद संभाल लेगी। तू बस किताबों में ध्यान दे, बस इतना ही मांगती हूँ। पहले दिन कावेरी सुबह 4 बजे उठी, राजमा भिगोया चावल पकाए, मसाले तड़के और ठेला लेकर मजदूर बस्ती की तरफ निकल गई। 2 घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आया। फिर एक मजदूर आया। कितने का?
भाई, पूरी थाली, राजमा, चावल, सलाद, पापड़, सब 50 रुपए। 50? यहाँ तो 35 में मिलता है। तुम बहुत महंगा बेचती हो। वह मजदूर चला गया और पूरे दिन सिर्फ 2 थालियां बिकी। शाम को कावेरी टूटी फूटी घर पहुंची तो पिंकी ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। माँ, आज कितनी बिकी? बस 2 थाली। मुझे नहीं पता क्यों लोग नहीं आते। माँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा खाना दूसरों से अच्छा है? हाँ बिटिया, पूरा मोहल्ला मेरे हाथ के राजमा की तारीफ करता था। बस रुपए ज्यादा लग रहे हैं। तो माँ, यहाँ तो सब गरीब रहते हैं। 50 रुपए किसके पास है? तुम 10 रुपए में थाली दो तो सब आएंगे। शुरू में घाटा होगा पर बड़ी संख्या में बिकेगा, बाद में फायदा भी होगा। 10 रुपए? बिटिया, इतने में तो कच्चा माल भी नहीं आता। माँ, बस 15 दिन घाटा सह लो, फिर लोगों की भीड़ लगेगी। मुझे विश्वास है तुम जीतोगी। पिंकी की बुद्धिमानी ने कावेरी को झकझोर दिया। अगले दिन उसने ठेले पर तख्ती लगाई। राजमा चावल सिर्फ 10 रुपए। पहले दिन 5 लोग आए, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। हफ्ते भर में पूरी बस्ती में चर्चा हो गई। कावेरी का राजमा कमाल है। 10 रुपए में भरपेट खाना। मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार सब उसके ठेले पर आने लगे। दीदी, आपका राजमा तो घर जैसा लगता है। 10 रुपए में इतना शुद्ध और स्वाद, कमाल है। भाई, बस मन लगाकर बनाती हूँ। आप लोग मेरा पेट भरते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बहू, मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिन खाना छूट जाता है। आज आपने मुझे मुफ्त खाना दिया, भगवान आपको रखे। कावेरी सिर्फ 10 रुपये में बेचती थी, पर गरीब बुजुर्गों, बीमारों और असहायों को मुफ्त खाना भी खिलाती थी। उसकी ईमानदारी और दया ने उसे ठेले वाली माँ बना दिया। लेकिन इसी बस्ती में श्याम नाम का एक बड़ा दुकानदार था, जो राजमा चावल 60 रुपए में बेचता था। उसके सारे ग्राहक अब कावेरी के पास जाने लगे थे। श्याम के मन में आग लग गई। सुन, इस कावेरी ने हमारा धंधा बर्बाद कर दिया। 10 रुपए में खाना देती है जैसे कोई समाज सेवी हो। आज मेरी दुकान पर सिर्फ 8 आदमी आए, पहले 100 आते थे। मालिक, लोग कहते हैं उसका खाना शुद्ध है और वो बहुत ईमानदार है। ईमानदारी बस नाटक है। मैं उसके ठेले को बंद करवा कर रहूंगा। एक नकली फूड इंस्पेक्टर बुलाओ, हम उसे बदनाम करेंगे और जुर्माना ठोकेंगे। उसे सबक सिखाना है। श्याम एक भ्रष्ट व्यक्ति से बात कर रहा है, जो फर्जी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बनकर लोगों को धमकाने और अवैध वसूली करने के लिए बदनाम था। सुनो, एक काम करोगे? जी मालिक, बताइए क्या काम है? तुम्हें फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बनकर उस कावेरी के ठेले पर छापा मारना है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। वह बहुत अच्छी और ईमानदार औरत है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। सुन, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे जान से मार दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो सुन, कल सुबह ही उसके ठेले पर जाना और कहना कि वह खराब खाना बेचती है, इसलिए उसका ठेला सील किया जा रहा है। ठीक है मालिक, मैं कल ही जाकर आपका काम कर दूंगा। एक मंगलवार की सुबह कावेरी अपने ठेले पर व्यस्त थी। अचानक एक आदमी फूड इंस्पेक्टर की वर्दी में आया और पीछे पीछे श्याम भी दूर से खड़ा था। रुको, क्या चल रहा है? इस खाने में मिलावट है। मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ बीमारी फैलाने वाला खाना बेचा जा रहा है। साहब, मैं रोज नया बनाती हूँ, खुद चखती हूँ, फिर बांटती हूँ। मुझ पर झूठा आरोप किसने लगाया? मैं ये ठेला सील कर रहा हूँ। 10,000 जुर्माना भरो वरना पुलिस बुलाऊंगा। साहब, ये तो बहुत अच्छा खाना है, हम रोज खा रहे हैं, किसी को बीमारी नहीं हुई। चुप रहो, सरकारी आदेश है, ठेला बंद। तभी पिंकी स्कूल से लौटी। उसने देखा माँ रो रही है। उसका दिल बैठ गया। माँ, ये क्या हो रहा है? आप क्यों रो रही हैं? बिटिया, ये साहब कह रहे हैं हमारा खाना खराब है, ठेला बंद कर रहे हैं। साहब, मेरी माँ रोज सुबह 4 बजे उठती है, पानी भरती है, सब्जियां धोती है, राजमा छांटती है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती। आप उसका सच जांचिए, किसी झूठ पर यकीन न करें। बकवास, मैं आदेश पर आया हूँ, ठेला बंद रहेगा।
ठेला सील हो गया। कावेरी और पिंकी घर लौटी। 2 दिन तक कोई कमाई नहीं हुई। विशाल खुद को कोसने लगा। कावेरी, मैं तुम्हारी बदकिस्मती हूँ। अगर मेरे पैर होते तो मैं कमाता और तुम्हें ये अपमान न सहना पड़ता। विशाल, अगर तुमने फिर से ऐसी बात कही तो मैं भी नहीं रहूंगी। तुम मेरी ताकत हो। सच एक दिन जीतेगा, बस हिम्मत रखो। पापा, माँ, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। हार माननी नहीं है। अगले दिन कावेरी ने हार न मानी। उसने फिर से ठेला लगाया, चाहे सील की तख्ती थी। वह चिल्लाकर कहने लगी, तभी एक बड़ी जीप वहां आई। उसमें से जिलाधिकारी अग्रवाल साहब अपनी बेटी के साथ उतरे। वे निरीक्षण पर आए थे और खाने की सुगंध पर रुके। तुम ही हो वो महिला जो 10 रुपए में राजमा चावल देती हैं? मैंने बहुत सुना है, आज खुद चखना चाहता हूँ। सर, मैं तो बस गरीबों की सेवा कर रही हूँ, पर कल किसी झूठे ने मेरे ठेले को सील करवा दिया। बिटिया, तू चख, देख कैसा है। पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, घर जैसा। कौन कहता है ये खराब है? सच में इतना शुद्ध, पौष्टिक और मनमोहक खाना, इस पर मुकदमा कैसे हो सकता है? मैं तुरंत जांच करवाऊंगा। डीएम ने असली फूड विभाग बुलाया। जांच में सब कुछ साफ निकला। उन्होंने पता लगाया कि कल आया इंस्पेक्टर नकली था और पीछे श्याम का हाथ था। श्याम को गिरफ्तार करो और उस नकली इंस्पेक्टर को भी। इस ईमानदार महिला के साथ साजिश, ये सजा का हकदार है। पुलिस ने श्याम को हाथकड़ी पहनाकर ले जाया। कावेरी जी, आपकी ईमानदारी, मेहनत और गरीबों के प्रति दया, ये सब बहुत दुर्लभ है। मैं चाहता हूं कि आप गांव में एक रेस्तरां खोलें। हम सरकारी सहायता देंगे। नाम रखें नई उम्मीद, और गरीबों के लिए 10 रुपए का खाना हमेशा जारी रखें। मैं खुद लाइसेंस दिलवाऊंगा और उद्घाटन करूंगा। क्या ये सपना है? एक झुग्गी की औरत अपनी दुकान खोले? ये सपना नहीं, आपकी मेहनत का फल है। ईमानदारी का कोई मोल नहीं, लेकिन संसार उसे जरूर पहचानता है। माँ, सुना, अब हमारा रेस्तरां होगा, मैं भी वहाँ मदद करूंगी। इस कहानी का नैतिक है, चाहे जितने भी अंधेरे हों, अगर हमारा कर्म नेक है तो एक न एक दिन प्रकाश जरूर आता है। और हर माँ में संघर्ष की असीम शक्ति होती है। बस उसे पहचानो और उसकी बेटी की बात सुनो।